हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA ज्ञान। आज के वीडियो का टॉपिक है एक्सपोर्ट शीट रेंज एज न्यू एक्सेल वर्कबुक। फ्रेंड्स, आपने आपके किसी एक्सेल प्रोजेक्ट में जैसे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं और PDF में उसको सेव करते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका डेटा बहुत बड़ा है तो फिर उसको एक PDF में वो सेव नहीं हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे बड़े रिपोर्ट्स को हम एक नई एक्सेल वर्कबुक में सेव करते हैं और उसको नाम दे देते हैं। तो ये नई वर्कबुक में सेव करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है वो ऑटो सेव, मतलब नाम के साथ सेव हो जाता है, और दूसरा होता है वो उसमें हमें नाम देना पड़ता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और जानते हैं दोनों तरीके। ये हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। ये हमारा इनवॉइस वाला प्रोजेक्ट ही हमने लिया है। अब मान लीजिए कोई बड़ा डेटा है आपके पास इस तरह का। ये सिर्फ मैंने इनवॉइस आपको दिखाने के लिए लिया है, लेकिन बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन उसमें या तो कोई एक परमानेंट नंबर या कोई डेट फिक्स रहता है। तो उस सेल के रेफरेंस के हिसाब से आप इसको कॉपी करके नई वर्कबुक में पेस्ट करेंगे और ऑटो में वो उस नाम से सेव हो जाएगी। अब दूसरा होता है, मान लीजिए बहुत बड़ा इस तरह का डेटा है जिसमें कोई फिक्स सेल नहीं है जिसका हम नाम दे सकें। तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट के साथ सेव करना पड़ेगा, मतलब हमें खुद से नाम देना पड़ेगा। चलिए डेवलपर टैब में चलते हैं, विजुअल बेसिक में चलते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्ट रेंज ऑटो सेव, डिम RNG एज रेंज, न्यू WB एज वर्कबुक, फाइल पथ एज स्ट्रिंग, डिम FNAME एज स्ट्रिंग। FNAME क्या है? इनवॉइस नंबर अंडरस्कोर एंड शीट इनवॉइस डॉट रेंज I5 डॉट टेक्स्ट। यानी कि ये किस नाम से सेव होगा? इनवॉइस नंबर लिखा हुआ होगा, अंडरस्कोर लिख के उस इनवॉइस का नंबर आएगा। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा FNAME एम्प्टी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा इनवॉइस ऑटो जनरेटेड है। लेकिन अगर आप हाथ से यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। if trim FNAME is equal to empty, then FNAME is equal to invoice range. File path is equal to this workbook dot path, and ये path separator है, and FNAME and dot XLSX। RNG क्या है? शीट इनवॉइस डॉट रेंज A1 टू I38, A1 से लेके I38 यानी पूरी इनवॉइस। फिर यहाँ पर हमने एक मैसेज बॉक्स छोड़ा है, इफ MSG बॉक्स डू यू वांट टू सेव दिस रेंज एज एक्सेल। अगर यस करेंगे तो न्यू WB इज इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट एट, तो नई वर्कबुक ओपन होगी। RNG डॉट कॉपी यानी कि हमारी इस एग्जिस्टिंग वर्कबुक में से रेंज कॉपी हो जाएगी, और विथ न्यू WB डॉट शीट 1 डॉट रेंज A1, नई वर्कबुक की पहली शीट में A1 रेंज में वो पेस्ट हो जाएगी। किस तरह से पेस्ट होगी? डॉट पेस्ट स्पेशल, एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़ डॉट पेस्ट स्पेशल, एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट्स डॉट पेस्ट स्पेशल, एक्सेल पेस्ट कॉलम विड्थ, यानी कि वैल्यू पेस्ट होगी, फॉर्मेट पेस्ट होगा और कॉलम की विड्थ पेस्ट होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा है तो वो पेस्ट नहीं होगा। एंड विथ एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स। अब विड्थ तो कॉलम की उसी तरह से वहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गई, लेकिन अगर रो हमने बढ़ाई है तो उसके लिए ये कोड है, फॉर I इज इक्वल टू 1 टू RNG डॉट रोज डॉट काउंट, न्यू WB डॉट शीट 1 डॉट रोज I डॉट रो हाइट इज इक्वल टू RNG डॉट रोज I डॉट रो हाइट नेक्स्ट I। अब ये सेव करने के लिए कोड है, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू फॉल्स, न्यू WB डॉट सेव एज फाइल पथ, फाइल पथ के नाम से सेव होगा।
फाइल फॉर्मेट कॉलन इज इक्वल टू एक्सेल ओपन एक्सएमएल वर्कबुक, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू ट्रू, न्यू wb डॉट क्लोज सेव चेंजेस कॉलन इज इक्वल टू फॉल्स, msg बॉक्स रेंज एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए मैसेज पूछा डू यू वांट टू ऑटो सेव दिस रेंज एज एक्सेल, तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर ईयर के नाम से सेव होगी। देखिए यस करेंगे, रेंज एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू डी में इनवॉइस नंबर 11 के नाम से ये सेव हो गई। ओके, अब दूसरा कोड जानते हैं। दूसरा कोड है प्रॉम्प्ट सेव, यानी कि आपका डेटा बहुत बड़ा है लेकिन उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सेल नहीं है जिसके नाम से हम ऑटो सेव कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर डीम RNG एज रेंज, न्यू WB एज वर्कबुक, फाइल पथ एज वेरिएंट, लास्ट रो एज लॉन्ग। लास्ट रो क्या है? इनवॉइस डेटा की ये कॉलम की लास्ट रो है। RNG क्या है? इनवॉइस डेटा की A1 से लेके Q कॉलम तक और उसकी लास्ट रो तक, यानी कि पूरा डेटा यहाँ से लेके यहाँ और लास्ट रो, यानी कि पूरा डेटा आ जाएगा। वो हमने रेंज सेट कर ली है। सेट न्यू WB इज इक्वल टू वर्कबुक डॉट एड RNG डॉट कॉपी विथ न्यू WB डॉट शीट1 डॉट रेंज A1। इसको पेस्ट करना है। क्या पेस्ट करना है? जैसे आगे हमने देखा, पेस्ट वैल्यू, पेस्ट फॉर्मेट्स और पेस्ट कॉलम विड्थ एंड विथ। एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स। फिर रो हाइट के लिए हमने जो कोड सीखा था सेम वैसा ही कोड यहाँ पर भी लिखा है। अब यहाँ पर देखिए सेव करने के लिए यहाँ पर क्या है, फाइल पथ क्या है, ये खास है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन डॉट गेट सेव एज फाइल नेम ब्रैकेट ओपन, इनिशियल फाइल नेम इज कॉलन इज इक्वल टू इनवॉइस अंडरस्कोर, ये लिखा हुआ आएगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा और इनवॉइस लिखा हुआ आएगा। फाइल फिल्टर कॉलन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा एक्सेल फाइल्स ब्रैकेट के अंदर स्टार डॉट XLSX कॉमा स्टार डॉट XLSX डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट बंद। ये 2 बार क्यों लिखा है? तो पहली बार जो ये होता है वो सेव एज XLSX करना है, मतलब दूसरी कोई भी फॉर्मेट नहीं चूज़ करेगा, डायरेक्ट XLSX फाइल ही चूज़ करेगा। ये दूसरा है वो फाइल का एक्सटेंशन नेम है। इफ फाइल पथ इज इक्वल टू फॉल्स देन न्यू WB डॉट क्लोज सेव चेंजेस कॉलन इज इक्वल टू फॉल्स। मैसेज बॉक्स देगा एक्सपोर्ट कैंसल, एग्जिट सब और एंड इफ। अगर हमने कैंसल दबा दिया, बटन क्लोज कर दिया, तो न्यू वर्कबुक जो ओपन होगी वो क्लोज हो जाएगी और सेव नहीं होगी। न्यू WB डॉट सेव एज फाइल पथ कॉमा फाइल फॉर्मेट कॉलन एक्सेल ओपन XML वर्कबुक, न्यू WB डॉट क्लोज सेव चेंजेस कॉलन इज इक्वल टू फॉल्स। मैसेज बॉक्स देगा रेंज एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखिए ये कॉपी होके आ गए। यहाँ पर हमको नाम देना है 789 कहाँ पर हम जो भी चाहेंगे वहाँ पर हमने ये डाउनलोड में सेव कर लिया। ओके, चलिए इसको क्लोज करते हैं और वो आपको फाइल दिखा देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड फोल्डर ओपन किया। देखिए नीचे 789 इसको ओपन करते हैं। देखिए जैसा फॉर्मेट वहाँ पर था सेम वैसा फॉर्मेट यहाँ पर आ गया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।